माँ ने बेटे को किडनी दी, बनी घटना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर प्रतापगढ़ में रहने वाला आरव मिश्रा अपने परिवार की उम्मीदों का केंद्र था। पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था और घर की पूरी जिम्मेदारी उसकी माँ सुनीता मिश्रा के कंधों पर थी। सोनीता ने सिलाई का काम करके घरों में टिफिन बनाकर और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर किसी तरह अपने एकलौते बेटे को पढ़ाया लिखाया था। आरव बचपन से ही होनहार था और उसकी आंखों में बड़े सपने थे, इंजीनियर बनने के, माँ के लिए बड़ा घर खरीदने के और उस जीवन को बदल देने के जिसे उसने संघर्षों में पलते देखा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होती ही जब आरव ने एक कंपनी में नौकरी शुरू की तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। पहले हल्की थकान, फिर पैरों में सूजन, फिर बार बार उल्टी और चक्कर। शुरुआत में सबको लगा काम का तनाव होगा, पर जब हालत बिगड़ती चली गई तो जांच कराई गई। रिपोर्ट हाथ में आते ही डॉक्टर की गंभीर आवाज ने सुनीता के पैरों तले जमीन खींच कर दी और दोनों किडनी लगभग काम करना बंद कर चुकी है और तुरंत डायलिसिस शुरू करना होगा और भविष्य में ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प है। और यह सुनते ही सुनीता की आंखों के सामने अंधेरा सा गया, पर उसने खुद को संभाला क्योंकि उसका बेटा उसके सामने बैठा था जो पहली बार इतना कमजोर और डरा हुआ दिख रहा था। और डायलिसिस का दौर शुरू हुआ। हर हफ्ते अस्पताल के चक्कर, मशीनों से जुड़ा उसका जवान बेटा, सुइयों के बीच पड़ी उसकी सूनी आंखें, और यह दृश्य किसी भी माँ के लिए असहनीय था। आरव जो कभी घर की जान हुआ करता था अब चुप चुप रहने लगा था। उसके दोस्त मिलने आते, उसे हिम्मत देते, लेकिन उसकी मुस्कान अब नकली हो चुकी थी। एक रात अस्पताल के बेड पर लेटे लेटे उसने माँ से धीमी आवाज में कहा, हाँ माँ, शायद मैं ज्यादा दिन नहीं बसूंगा। तुमने मेरे लिए बहुत किया, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। यह सुनते ही सुनीता का दिल जैसे चाकू से कट गया। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, ऐसी मनहूस बातें मत कर। तेरी सांसों से ही मेरी दुनिया चलती है। मगर डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि ट्रांसप्लांट के बिना ज्यादा समय नहीं है। रिश्तेदारों में मैच की तलाश शुरू हुई पर कोई उपयुक्त डोनर नहीं मिला। कुछ ने बहाने बना दिए, कुछ ने डर के कारण हाथ पीछे खींच ली। धीरे धीरे उम्मीद टूटने लगी। उसी बीच एक दिन सुनीता ने डॉक्टर से अकेले में बात की और टेस्ट करवाने की जिद की। डॉक्टर ने उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देकर पहले मना किया, लेकिन माँ के दृढ़ निश्चय के आगे उन्हें झुकना पड़ा। जांच हुई और चमत्कार हो गया। सुनीता की किडनी आरव से पूरी तरह मैच कर गई। डॉक्टर ने जब यह खबर दी तो सुनीता की आंखों में आंसू आ गए, दर्द के नहीं बल्कि उम्मीद के। मगर असली परीक्षा अभी बाकी थी। ऑपरेशन जोखिम भरा था। डॉक्टर ने समझाया कि एक किडनी के सहारे जीवन संभव है, पर उम्र के इस पड़ाव पर सर्जरी आसान नहीं होगी। सुनीता ने बिना एक पल गंवाए कहा, अगर मेरी एक किडनी से मेरे बेटे को पूरी जिंदगी मिल सकती है तो मुझे किसी खतरे की परवाह नहीं। जब यह बात आरव को पता चली तो वह फुट फुट कर रो पड़ा। उसने माँ के पैरों में सिर रख दिया और बोला, मैं आपकी किडनी नहीं लूंगा, मैं आपको खतरे में नहीं डाल सकता। पर सुनीता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जब तू छोटा था और रात रात भर बुखार में तपता था तब क्या मैंने अपनी नींद का हिसाब रखा था? जब तू गिर कर चोट खाता था तब क्या मैंने अपने दर्द का सोचा था? माँ का शरीर भी बच्चे के लिए ही होता है, और अगर आज मेरा इच्छा तुझे बचा सकता है तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या होगी। ऑपरेशन की तारीख तय हो गई। अस्पताल के बाहर रिश्तेदार और पड़ोसी दुआ कर रहे थे। ऑपरेशन थिएटर की लाइट जल रही थी और अंदर जिंदगी और मौत की जंग चल रही थी। कई घंटों की लंबी सर्जरी के बाद डॉक्टर बाहर आई
और मुस्कुराते हुए बोले, ऑपरेशन सफल रहा। और यह सुनते ही सबकी आंखों में राहत के आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद जब आरव को होश आए और उसने खुद को बिना मशीनों के, बिना उस भारीपन के महसूस किया, तो उसकी आंखों में चमक लौट आई। उसने धीरे से माँ को देखा, जो बगल के बेड पर कमजोर जरूर थी, पर चेहरे पर वही सुकून था। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ, मुझे लगता था और दुनिया में सबसे गहरा रिश्ता दोस्ती या प्यार का होता है, पर आज समझ आया कि माँ बेटे का रिश्ता शब्दों से परे है। आपने मुझे दूसरी जिंदगी दी है। आपका कर्ज शायद मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, पर वादा करता हूँ आपको हमेशा खुश और सुरक्षित रखूंगा। उस पल अस्पताल का कमरा किसी मंदिर से कम नहीं लग रहा था। वहाँ मशीनों की बीप के बीच एक माँ की ममता की गूंज थी, जिसने साबित कर दिया कि त्याग का दूसरा नाम माँ है। आरव की जिंदगी अब नई शुरुआत करने वाली थी, लेकिन इस नई सुबह के पीछे एक माँ का साहस, दर्द और असीम प्रेम छिपा था। यह कहानी सिर्फ एक ट्रांसप्लांट की नहीं थी, यह उस रिश्ते की थी जो खून से नहीं, बल्कि बलिदान से और भी गहरा हो जाता है। और यहीं से शुरू होती है उस माँ बेटी की नई जिंदगी की असली परीक्षा। ऑपरेशन के बाद की जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उम्मीदों से भरी जरूर थी। आरव को अब हर दिन दवाइयाँ समय पर लेनी होती थी, नियमित जांच करवानी पड़ती थी और डॉक्टर की सख्त हिदायतों का पालन करना होता था। और दूसरी तरफ सुनीता भी धीरे धीरे रिकवरी कर रही थी। टाँकों का दर्द, शरीर की कमजोरी और उम्र का असर सब कुछ था, लेकिन चेहरे पर संतोष की मुस्कान भी थी। उन्हें यह सुकून था कि उनका बेटा अब मौत के साये से बाहर आ चुका है। अस्पताल से छुट्टी के दिन जब आरव व्हील चेयर पर बाहर आए और लोगों ने तालियां बजाई, तो उसकी आंखें भर आई। उसे लग रहा था जैसे वह दोबारा जन्म लेकर बाहर निकल रहा हो। घर लौटने के बाद असली संघर्ष शुरू हुआ। आर्थिक स्थिति पहले ही कमजोर थी, ऊपर से इलाज और ऑपरेशन का खर्च। कुछ रकम सरकार की योजना से मिली, कुछ लोगों ने मदद की, लेकिन फिर भी कर्ज का बोझ था। आरव ने तय कर लिया कि वह अब जिंदगी को यूं ही नहीं बिताएगा। उसने घर से ही ऑनलाइन काम शुरू किया, फ्रीलांस प्रोजेक्ट लेने लगा। शरीर अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हुआ था, लेकिन हौसला पहले से कहीं ज्यादा बुलंद था। हर सुबह जब वह दवा लेने से पहले माँ के कमरे में जाता और उन्हें आराम से सोते देखता, तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा भर जाती। वह सोचता, मुझे जीना है, सिर्फ अपने लिए नहीं, माँ के लिए। एक शाम छत पर बैठकर दोनों चाय पी रहे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आरव ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, हाँ माँ, आपने मुझे सिर्फ किडनी नहीं दी, आपने मुझे सोचने का नया नजरिया दिया है। पहले मैं सफलता को पैसों से जोड़ता था, अब समझ आया कि असली सफलता किसी अपने की मुस्कान है। सुनीता मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा, बेटा, जिंदगी में कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाना, पर इंसानियत और अपनों का साथ मत छोड़ना। पैसा फिर भी कमाया जा सकता है, पर रिश्ते टूट जाए तो नहीं जुड़ते। धीरे धीरे आरव की सेहत सुधरने लगी। डॉक्टर भी उसकी रिकवरी देखकर खुश थे। उसने अपनी कहानी सोशल मीडिया पर साझा की, एक बेटे की कहानी, जैसे उसकी माँ ने दूसरी जिंदगी दी। वीडियो वायरल हो गया, लाखों लोगों ने देखा, हजारों ने कमेंट में अपनी भावनाएं लिखी। कई लोगों ने कहा कि वे भी अंगदान के लिए आगे आएंगे। आरव को समझ आ गया कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ उसकी निजी कहानी नहीं रही, वह कई लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। कुछ महीनों बाद उसने अपनी पहली बड़ी कमाई से माँ के लिए एक आरामदायक कुर्सी और सिलाई मशीन खरीदी, ताकि उन्हें ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। कुर्सी पर बैठी माँ जब उसे काम करती देखती,
तो उसकी आंखों में गर्व साफ झलकता। एक दिन आरव ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, आपका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता, पर वादा करता हूँ कि अब आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। सुनीता ने उसे गले लगा लिया और बोले, हाँ, माँ बेटे के बीच कर्ज नहीं होता, सिर्फ प्यार होता है। उस दिन आरव ने महसूस किया कि सच में दुनिया का सबसे गहरा रिश्ता वही है जो बिना शर्त के हो, बिना किसी उम्मीद के हो। माँ का त्याग उसे हर दिन याद दिलाता था कि जिंदगी एक उपहार है और इस उपहार को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। उसने न सिर्फ अपनी माँ को खुश रखने का संकल्प लिया, बल्कि समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाने का मिशन भी शुरू किया। और यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, हर उस माँ की है जो अपने बच्चे के लिए खुद को भी दांव पर लगा देती है, और हर उस बेटे की जो देर से ही सही यह समझ पाता है कि माँ का प्यार इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। डिस्क्लेमर, यह कहानी भावनात्मक प्रभाव के उद्देश्य से लिखी गई है। पात्रों के नाम, स्थान और कुछ घटनाएं काल्पनिक रूप से प्रस्तुत की गई है ताकि संदेश को प्रभावशाली ढंग से दिखाया जा सके। कहानी का उद्देश्य माँ के त्याग, अंगदान के महत्व और परिवार के रिश्तों की गहराई को उजागर करना है। इसका किसी वास्तविक व्यक्ति, घटना या स्थान से सीधा संबंध संयोग मात्र हो सकता है। अंगदान से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने से पहले कृपया योग्य चिकित्सक से सलाह अवश्य लें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। कमेंट में माँ लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूलें।